फेस्टिवल्स आ रहे हैं और आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं कुछ होम डेकोर के वीडियोस आपके साथ शेयर करूं। इसमें देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो कुछ हम डेकोरेशन के लिए मार्केट से सामान परचेज कर सकते हैं और दूसरा हम खुद बना सकते हैं। जहां तक मार्केट से परचेज करने की बात है वो तो लास्ट मोमेंट पे भी आप कर लोगे, बहुत आसान तरीका है। लेकिन खुद कुछ बनाकर उससे घर सजाना एक सेटिस्फेक्शन भी देता है, लेकिन उसकी तैयारी हमको समय से पहले करनी होती है। तो मैंने भी ना कुछ ऐसे ही DIY बना रखे हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूं। और देखिए फेस्टिवल की बात करें तो नवरात्रे चल रहे हैं। अखंड जोत में एक तो देवी जी के पास जलाती हूं और दूसरी घर के एंट्रेंस पर, और मैंने सोचा है कि इसको मैं लगातार जलाकर रखूंगी, जैसा मेरा काफी दिनों पहले से मन था। और इसके बाद घर में जब हम एंट्रेंस की बात करें तो जब हम घर में घुसते हैं तो एक बहुत ही अच्छी खुशबू होनी चाहिए, और उसके लिए मैं अगरबत्तियों का इस्तेमाल करती हूँ। डिफ्यूजर्स मेरे पास हैं। एक चीज आपको फिर से क्लियर करती हूँ, जो अगरबत्ती में इस्तेमाल करती हूँ ये बांस की लकड़ी की नहीं बनी है, ये अगर के पेड़ की लकड़ी की बनी हुई हैं, और ये बहुत ही अच्छी इनकी फ्रेग्रेंसेस होती हैं और बड़े अच्छे कलर्स में भी ये आती हैं। तो इनको जलाने के लिए मैंने क्या किया, एक अगरबत्ती का स्टैंड लिया था अमेज़ॉन से, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ही पुअर निकली। वो बस उसको देखने के ही नंबर हैं, समझ लीजिए ब्रास का है, लेकिन बिल्कुल पतला ब्रास है, जो कि डिफेक्टिव पीस मुझे रिसीव हुआ। नॉन रिटर्नेबल आइटम था, लेकिन मैंने कस्टमर केयर पर बात करके उसको रिफंड तो ले लिया है, लेकिन अब मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होगा, जब हम एंट्रेंस में देखिए जब घुसते हैं तो खुशबू हुआ, दीपक हुआ, इन दोनों ही चीज़ों का जलना बहुत शुभ माना जाता है। तो एक तो हो गई ये बात, कुछ चीज़ों को हमें नहीं खरीदना चाहिए जब तक कि हमें उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज ना हो। और एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए कि आइटम नॉन रिटर्नेबल है कि नहीं है, खासकर जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करें। साल भर चलते रहते हैं और उसी के साथ साथ घर का भी काफी सारा काम कराना पड़ता है, और उनकी पहले से कुछ प्रिपरेशन करके रखनी भी पड़ती है। जैसे उस तैयारी में त्योहार की तैयारी के साथ साथ अपनी तैयारी भी होती है, घर की तैयारी भी होती है। तो घर का जो काम है वो ऑलमोस्ट खत्म है। हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पेंडिंग हैं, तो देखते हैं क्या क्या चीजें जो बन रही हैं वो एक एक करके आपके साथ अब मैं शेयर कर रही हूँ। लेकिन सबसे पहले तो एक DIY हम देख लेते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो सबसे पहले पहनने के लिए कुछ हमारी जो ड्रेसेस हैं वो बिल्कुल परफेक्ट और रेडी होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा इसी पॉइंट को थोड़ा सा कम आंकती हूँ और तैयारी नहीं करती हूँ, खासकर अपने पहनने की ड्रेसेस की। लेकिन इस बार मैंने सारी साड़ियाँ अपनी निकाली, और वैसे भी विंटर्स की साड़ियाँ मुझे निकालनी थी, और इसमें जो मुझे रखनी थी जैसे भी अरेंज करना था इनको सही से ऑर्गेनाइज कर लिया। और ये भी एक टिप है कि त्योहार आने से पहले ही उसकी तैयारी करिए। मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, त्योहार आने से पहले मैं अलग अलग बास्केट्स बना लेती हूँ, और जब कभी भी मार्केट जाती हूँ तो एक लिस्ट और होती है, बास्केट्स के साथ साथ एक एक लिस्ट होती है हर त्योहार की। और जब मार्केट जाती हूँ तो उस लिस्ट में से जो भी सामान मिलता है उसको मैं लेकर आती हूँ और बास्केट में डाल देती हूँ। और जिस दिन वो फेस्टिवल होता है तकरीबन तब तक मेरा सारा जितना भी सामान है उससे रिलेटेड वो इकट्ठा हो जाता है। तो इसी तरह से अब भी काम चल रहा है, क्योंकि आगे आने वाले पूरे 1 महीने तक भयंकर रूप से फेस्टिवल्स आने वाले हैं, और उनसे जो हमें चीज़ चाहिए ये हमारे हाथ में है कि हम उससे कैसे ले सकें। त्योहार हमारे दिमाग को तो शांत करते हैं, परिवारों को जोड़ने का भी काम करते हैं, तो कोशिश करिए कि उस टाइम पर अपने आप को खाली रखें। अब जल्दी से बढ़ते हैं आगे। साड़ियाँ हैं वो मुझे देनी है, उसमें से कुछ तो चरक होंगी, कुछ प्रेस होंगी। हाँ, लेकिन वो मुझे जल्दी चाहिए, मतलब 3-4 दिन में, ठीक है ना? तो वो आप भेज दो। और एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन और आपको दे रही हूँ, तो उसको भी देख लीजिए। रिसेंटली मैंने ये वाव स्किन साइंस की एप्पल साइडर विनेगर रेंज यूज करनी स्टार्ट करी है। इसमें है एप्पल साइडर विनेगर फेस वॉश विद बिल्ट इन ब्रश,
और ये है एप्पल साइडर विनेगर 10-in-1 मिस्ट टॉनिक, और ये है एप्पल साइडर विनेगर फेस मॉइस्चराइजर। सबसे पहले मैं यूज करूंगी वाओ स्किन साइंस का एप्पल साइडर विनेगर फेस वॉश, और ये ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हिमालयन एप्पल साइडर विनेगर से बना है। इसमें है ये देखिए एक बिल्ट इन ब्रश के साथ ये आता है, और ये हेल्प करता है डीप क्लींजिंग में, और ये हेल्प करता है जो फेस पे एक्सेस ऑयल है, डर्ट है या स्वेट है उसे रिमूव करने में। ये आपके स्किन के नेचुरल पीएच बैलेंस को रिस्टोर करने में भी हेल्प करता है। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर, प्रो विटामिन B5, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट एंड हाइलुरोनिक एसिड। और सेकंड ये है वाओ स्किन साइंस का एप्पल साइडर विनेगर 10-in-1 एक्टिव मिस्ट टॉनिक। ये हेल्प करता है आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखने में एंड कंट्रोल करने में हेल्प करता है एक्ने एंड पिंपल्स को। इसको आप हेयर पर भी स्प्रे कर सकते हो। ये हेल्प करता है डैंड्रफ एंड बिल्डअप को कंट्रोल करने में। और लास्ट में ये है एप्पल साइडर विनेगर फेस मॉइस्चराइजर। स्किन में जो इचीनेस और रेडनेस हो जाती है ना, उसको रिड्यूस करने में ये बहुत हेल्प करता है। और ये ना सूटेबल है ऑयली स्किन के लिए, एक्ने प्रोन स्किन के लिए, पिंपल वाली स्किन के लिए, क्योंकि ये आपकी स्किन को बिल्कुल स्टिकी नहीं बनाता एंड स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें है एप्पल साइडर विनेगर, हाइलुरोनिक एसिड एंड बीटरूट एक्सट्रैक्ट, जो कि आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज्ड रखता है। और वाओ स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स में कोई भी हार्श केमिकल नहीं होते हैं, जैसे पैराबिन, सिलिकॉन या सल्फेट। एक चीज और, आप जो है मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं भूमि20, जिससे आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट या 20% ऑफ इनकी वेबसाइट पर। तो बी वाओ नेचुरली। आप सब लोगों को इंतजार है कि घर कब तैयार होगा, तो घर लगभग तैयार है। जो कमियां हैं वो देखी जाएंगी बाद में। तो जब ये प्रोसेस चल रहा था तो मैंने ना कुछ चीज़ें DIY करवाई हैं जो धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूंगी। उसी में एक बहुत ही अच्छा DIY मैंने बनवाया है, और वो है एक बहुत ही बढ़िया हैंगिंग लैम्प, जो कि मेरे चारों तरफ जो आप रोशनी देख रहे हो सकता है कैमरे में बहुत अच्छी नहीं आ रही हो, लेकिन एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही सूदिंग रोशनी मेरे चारों तरफ है। और उसका रीज़न है जो हैंगिंग लैम्प जो मैंने DIY करवाया है वो। तो जो आप मेरे ऊपर देख रहे हैं ना, ये एक DIY लैम्प है, और ये हेक्सागन की शेप में है। इसको ही स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। इसे खुद भी बना सकते हो, आप किसी से बनवा भी सकते हो। कुछ मटेरियल इसमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बड़ी जुगाड़ से ये चीज बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस DIY को बनाने के लिए एक MDF बोर्ड का जो एक पीस था, बचा हुआ पीस था, वो लिया और उसको हेक्सागन की शेप में कट कर लिया। हेक्सागन की जो चौड़ाई रखी है या कितना बड़ा ये बनेगा, ये बिल्कुल इस चीज पे डिपेंड एक्चुअली करता है कि कितना बड़ा हमें लगाना है। तो सिंपल MDF का बोर्ड है जिसकी थिकनेस थोड़ी मोटी कर दी गई, एक के ऊपर एक चिपका कर, और ये 2 टुकड़े काटे गए, एक बड़ा और एक छोटा। इस लैंप को बनाने के लिए एक्चुअली 2 पीसेस कट किए गए हैं, एक तो हेक्सागन का है और एक ये छोटा पीस है जिसके की ऊपर पेंट कर लिया है एक साइड पे। और ये नॉर्मल पेंट है, जब घर में पेंट हो रहा था तभी करवा लिया था। अगर ना हो आपके पास तो आप ऑयल पेंट या एक्रेलिक पेंट कर सकते हैं। और ये है बड़ा पीस जिसको जो है थोड़ा सा थिक बनाया गया है। पेंट इसमें एक साइड है, दूसरा साइड जो है ऊपर रहेगा सीलिंग की तरफ, तो उसमें पेंट की जरूरत नहीं है। और इसमें देखिए कुछ इस तरीके से स्पेस कट किया गया है। आगे आपको बताती हूँ ये किस नाप से, किस मेजरमेंट से किया गया है। अब इसको हैंग करना था, तो हैंग करने के बहुत सारे चीजें आती हैं मार्केट में, आप किसी हार्डवेयर की शॉप से ले सकते हैं। ये मेरे पास घर में कुछ पत्तियां पड़ी हुई थी जिनको कि थोड़ा सा मोड़ कर कस लिया। तो कई बार जो घर में चीजें पड़ी होती हैं ना, वो भी आसानी से काम में आ जाती हैं। 3 पत्ती इसमें लगाई और इसका हैंग करने का जुगाड़ बिल्कुल बढ़िया तरह से बन गया। अब इसको लटकाने के लिए कुछ चीजें चाहिए थी। नॉर्मली जो ब्रेक वायर आता है, जो ब्रेक्स वगैरह गाड़ी में लगते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, या मेरे पास ये कुछ चेन्स थी जो प्लांटर्स को हैंग करने के काम में आती हैं। ब्रास की थी तो बड़ी बढ़िया तरह से इसमें काम आ गई। तो घर की चीजों से ही ये बन रहा है, देखिए। और इसके बाद अब इसको जहां हैंग करना था ना, वो थी एक लाइट, तो वहां से लाइट को निकाल कर
ऊपर जो इसका छोटा पीस था उसे यहाँ पर फिट करना था। पहले ही उसके लिए वायरिंग वगैरह छुड़वा दी थी और जो छोटा पीस था ना उसमें एक हैंग करने के लिए एक मेटल का पीस लगा दिया जिससे आराम से हैंग हो और इसको देखिए मजबूती से लगा दिया। अब देखिए ये एक प्रोफाइल आती है मेटल की, इनके ऊपर ये मेटल की होती हैं और इनके ऊपर लगाने के लिए प्लास्टिक की आती हैं। ये एक प्रोफाइल है, आप किसी भी मतलब बिजली की दुकान से मांग लीजिएगा। इसको इसमें फिट करना है जो जगह हमने छोड़ी है और इसी के मेजरमेंट के हिसाब से इसको कट करा गया था। और अब क्या करेंगे, इसको जो प्रोफाइल ली है मेटल की इसको कट करेंगे। कट करने के लिए नॉर्मल पत्ती से ये आराम से कट हो जाता है और इसको कट करने के बाद इसमें फंसाते जाएंगे। अगर रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप है तो बहुत ही जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये डबल लगनी है इसमें तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगा। तो डबल कट करने के बाद देखिए अब ये है सिंपल एलईडी स्ट्रिप जो कि बहुत ही कॉमनली आसानी से मिल जाएगी आपको मार्केट में, वो लगाई है। और इसके ऊपर इस प्रोफाइल का जो ढक्कन आता है ना, मैं बिल्कुल बताऊं, इस प्रोफाइल को बंद करने का जो मेटल का प्रोफाइल है वो एक प्लास्टिक का आता है, उससे इसको बंद कर देंगे। तो इसकी ना एक बहुत ही बढ़िया एक सूदिंग रोशनी आती है, आंखों में चुभती नहीं है। वैसे तो एलईडी जब जलाते हैं तो छोटे छोटे बल्ब दिखाई देते हैं जिनसे थोड़ा सा इफेक्ट उतना अच्छा नहीं आ पाता है। तो इसके ऊपर अब लगा देंगे प्लास्टिक की शीट। तो मंगा लूंगी, वो पेंट से हो गया ऐसा मानना है बस। हाँ लेकिन ये डीको पेंट है ना। नहीं, जैसे कोई सा ही पेंट। हाँ कोई काला तो रखा है मेरे पास, ऑयल पेंट रखा है, वो कर दूंगी। एलईडी लाइट का जो अडेप्टर आता है वो भी इसी के ऊपर देखिए इस तरह से कस दिया है और बिल्कुल देखिए यहाँ पे कॉर्नर में तो ये छत की तरफ ही रहेगा और बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। और इसका वेट जो होगा वो बहुत ही कम होता है, हल्का वाला पीस ये लिया है। गिरेगा तो नहीं, पक्की बात है ना। थोड़ा नीचा रह गया, हो गया ये। हाँ ज़्यादा नीचा है। पहले इसकी हाइट 2 फीट के करीब रखी थी, लेकिन फिर ये ज़्यादा लंबा लगा तो इसको छोटा करा दिया। अपने ही हाथ में था क्योंकि DIY है, खुद ही बनाना है, तो इसकी हाइट थोड़ी छोटी कराई। क्योंकि जब सब लोग घर में सबकी हाइट अच्छी है ना तो ऐसा लग रहा था डर कि कहीं ये सर में ना लगे या ज़्यादातर कोई सामान जब लेकर जाएँ तो अटके नहीं, तो इसलिए इसकी हाइट छोटी करा दी है। और छोटी देखिए 1 फुट के करीब हो गई है और बहुत ही परफेक्ट ये लगा। और मेरी जो चेन्स थी ना ब्रास की प्लांटर्स वाली, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से काम में आ गई। अडेप्टर का जो कनेक्शन था वो प्रॉपर्ली किया और अब देखिए बहुत ही बढ़िया एक DIY हैंगिंग लैंप रेडी हो गया। दोस्तों ये था आज का वीडियो और ये DIY जो मैंने आपको बताया है आप बना भी सकते हो। तो अगर काम चल रहा है तो बना लो, नहीं तो थोड़ा बहुत आप इसे जो है मार्केट में भी किसी जो कारपेंटर रहते हैं उनसे थोड़ा सा कट करवा के भी बनवा सकते हो। बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसा नहीं है कि इसे आप हेक्सागन की शेप में बनाएं। इसको जो है कुछ रेक्टेंगल में, एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल, ऐसे करके अपने अकॉर्डिंग बड़ा या इसको छोटा कर सकते हो। तो ये सब अपनी क्रिएटिविटी होती है जिससे हम जो है कुछ और नई चीज निकाल के बना सकते हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो। कैसा लगा जरूर बताना, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और शुभ नवरात्रि। फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।